बिहार के अगर आप शिक्षक हैं, वो चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक हैं, तो हम लगातार आपके लिए खुशखबरी और अच्छी खबरें अपडेट कर रहे हैं आपको, और अंदर खाने की बात बता रहे हैं। खबरें होने के बाद, आदेश जारी होने के बाद तो सभी बता देते हैं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में चिट्ठी आ जाती है। मीडिया में खबर आने से पहले ही शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो विभागीय पत्र तैरने लगता है। लेकिन खबर वही है जो खबर सरकार में जो है वो नीति में चल रहा हो, सरकार में उस पर जो है बातें हो रही हो, और वो खबर आप तक निकल कर आ जाए। सूर्य बिहार की कोशिश और हमारी कोशिश लगातार यही है कि हम एक्सक्लूसिव खबरें शिक्षकों के बीच में परोसें। और ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, जो हम पहले बताए हैं वो सारी चीज़ें जो है आपके सामने हो रहा है। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि शनिवार के हाफ डे, और हालांकि ये लागू नहीं हुआ लेकिन ये होने वाला है, नीतीश आदेश को पलटने वाले हैं। हमने आपको ये बताया था कि दिसंबर महीने में कई खुशखबरी आपको मिल सकती है, गर्मी की छुट्टियों में मिल सकती है, सर्दियों में भी स्कूलों की छुट्टी हो सकती है, और कई सारी सौगातें आपको मिल सकती है। हुआ भी, ये आपने देखा। इसके अलावे भी कई चीज़ें होने वाली हैं जो आपको हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के तमाम शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि लगातार आपके लिए हम खबरें बना रहे हैं, अंदर खाने की खबरें लेकर आ रहे हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप हमारा सहयोग करें। आप खूब सहयोग कर रहे हैं, आपके बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अभी भी लाखों ऐसे शिक्षक हैं जो हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है सूर्य बिहार को। वैसे तमाम शिक्षकों से हम अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप सूर्य बिहार को अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ऐसे करने से इस चैनल को ताकत मिलता है, बड़ा होता है, और फिर हमें फ्री जर्नलिज्म करने में मदद मिलता है, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें गूगल पैसा देता है, उससे ही ये पूरा संस्थान चलता है। अब हम आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग में जो है शिक्षकों को लेकर के हमने कल आपको बताया था कि नीतीश कुमार जो है शिक्षकों की मन टटोलेंगे। इस शिक्षा कोष पर जल्द ही एक ऑप्शन खुलने वाला है, और 1 to 1 हर एक शिक्षक से उनकी राय ली जाएगी कि उन्हें कितनी छुट्टियां चाहिए, कब छुट्टियां चाहिए, कितने घंटे का क्लास होना चाहिए, आप कितने घंटे पढ़ाने में सक्षम हैं, और बच्चों की स्किल को बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किए जाने चाहिए, संसाधन कौन से बढ़ाने चाहिए, कौन से घटाने चाहिए संसाधन, शिक्षा विभाग में कौन सी बेकार की चीज़ें हैं जिसको ख़त्म करना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको शामिल करना चाहिए। तो हर एक चीज़, और आपको आपके सैलरी के बारे में भी सरकार जानना चाहती है, आपसे ही जानना चाहती है कि आपका सैलरी कितना होना चाहिए। सेवा का लाभ के साथ साथ आपकी सैलरी कितना होना चाहिए, पर ईयर कितना सैलरी बढ़ना चाहिए, बच्चों में किस तरीके का ग्रोथ होना चाहिए, तमाम चीज़ें आपसे सरकार पूछने वाली है। लेकिन इसके इतर भी जो जानकारी एक निकल कर आ रही है, जो हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं, तो जानकारी ये है कि शिक्षकों को, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो सेवा के लाभ को लेकर के जो बहुत असमंजस में है, नीतीश कुमार जो है उस पर जो है मन बना रहे हैं। आपको सेवा के लाभ जो है वो दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें विलम्ब होगा, शिक्षक इस पर गर्म होंगे, थोड़ा ये मुद्दा हीट होगा। वैसे भी आपने करके रखा है। नीतीश कुमार ये आपको देने जा रहे हैं। जो जानकारी निकल रही है, उनकी एक खास सहयोगी और जेडीयू के एक बड़े नेता से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत खुश हैं, शिक्षकों के हित में हैं, लेकिन शिक्षकों से एक ही कमिटमेंट कराना चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई हो, बेहतर पढ़ाई हो। पढ़ाई के मुद्दे पर बिहार को कोई टोके नहीं, चुनाव में कोई ये मुद्दा ना बनाए। चुनाव से पहले स्कूलों को पूरी तरह से बदल देना है, शिक्षकों को बदल देना है। शिक्षकों का ड्रेस कोड भी, जिस तरीके से बच्चों का ड्रेस है, उस तरीके से शिक्षकों का यूनिफॉर्म भी बदलने वाला है। ये सारी चीज़ें चल रही है। तो सेवा का लाभ जो है वो उस पर देने की जो है बात जो है वो सरकार मान सकती है। नीतीश कुमार मुस्कुराए हैं और वो मन बना रहे हैं सेवा का लाभ देने के लिए। बजट भी निकाला जा रहा है कि कितना फ़र्क पड़ेगा बजट पर। अगर हम सेवा का लाभ देते हैं शिक्षकों को, तो बजट पर कितना भार पड़ेगा, और वो फिर पैसे कहाँ से इंतज़ाम होंगे, उसके लिए विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी 21% बजट बिहार सरकार का शिक्षा पर खर्च हो रहा है, लेकिन इसके इतर भी अगर खर्च होगा तो उसके लिए भी नीतीश कुमार रास्ते तलाश रहे हैं। वो रास्ते मिलने के बाद जो है वो आपको सेवा का लाभ भी दे सकते हैं। इसके अलावे जो है नीतीश कुमार बीपीएससी जो शिक्षक हैं, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो बात चल रही है, उसमें अब एक बातें निकल कर आ रही है कि जिलों को जो अधिकार दिया गया है डीओ को, कि आवेदन को अप्रूव करेंगे, उसके बाद निदेशालय में जाएगा और वो फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। तो ये शिकायतें सरकार तक पहुंच रही है, और सरकार के विधायक और मंत्री भी ये बात बोल रहे हैं कि जिलों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, और
कार्यालय स्तर पर जो सर क्लर्क होते हैं या फिर डीपीओ, मतलब हम अधिक कह नहीं सकते, अच्छे लोग भी हैं, खराब भी लोग हैं, लेकिन ये बात सरकार तक पहुंच रही है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों को शोषण किया जा सकता है। जो शिक्षक जितना ज़्यादा दूर हैं और जितना नज़दीक वो जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से उनको शोषण किया जा सकता है। और इसको किसी तरीके से रोका जाए, शिक्षकों को आसान तरीके से, ताकि वो किसी भी तरीके के शोषण का शिकार ना हो, ताकि उनके मन में कोई सरकार के खिलाफ भेदभाव ना हो। काम वो अच्छा कर रहे हैं नीतीश कुमार या सिद्धार्थ साहब, बेहतर है कि वो शिक्षकों को उनके घर पे पहुंचा रहे हैं, उनके घर के नज़दीक उनको पोस्टिंग देने जा रहे हैं। लेकिन इस तबादले के पीछे कहीं उस शोषण का खेल ना हो जाए, इस पर भी अब सरकार को सजग कर रहे हैं नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और करीबी लोग। अब नीतीश कुमार इस पर मंथन कर रहे हैं। एसीएस के साथ जो है शायद 1 से 2 दिनों के अंदर नीतीश कुमार बैठेंगे और उस पर इशारा करेंगे। तो उसमें कोई भी अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की बात कही जा रही है, डीओ स्तर पर भी शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। और बहुत जल्द, मतलब उस पर जांच के नाम पर बहुत दिन टालने की बात नहीं होगी, ऐसा निकाला जाएगा, कोई हथकंडा सरकार निकालेगी जिससे कि कोई हाथ में बचे ही नहीं डीओ को। अगर डीओ से अगर उसके फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे तो कारण भी पूछा जाएगा कि कारण क्या है, और फिर हो सकता है कि उन शिक्षकों को और सरकार को दोनों से पूछा जाए, सिर्फ डीओ पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात पर भी विचार चल रहा है कि किस तरीके से शिक्षकों को शोषण होने से बचाया जाए, और अगर अधिकारी इस तरह के करें तो उन्हें कैसे निगरानी से ट्रैप कराया जाए। इन तमाम चीज़ों पर विचार सरकार कर रही है। तो बीपीएससी शिक्षकों को भी बहुत राहत देने वाली है सरकार। नियमित शिक्षकों को पहले ही कह चुकी है कि अगर आप चाहते हैं तब आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करें, नहीं चाहते हैं तो ना करें। नियोजित शिक्षकों से सरकार की नियोजित शिक्षक सरकार के खिलाफ बागी हैं, और सरकार के खिलाफ हमेशा नियोजित शिक्षक आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब नियोजित शिक्षकों से भी जो 1 to 1 जो राय लेने जा रही है सरकार, उनसे पूछेगी कि आप क्या क्या चाहते हैं, ये वो तमाम शिक्षकों से पूछेगी। लेकिन नियोजित शिक्षकों का भी जो मसला है वो नीतीश कुमार हल करना चाहते हैं। 25 के चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को भी सौगात देना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। तो ये सब शिक्षा विभाग में चल रहा है। कई चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, स्कूल बदलने वाला है। एक ही चीज़ शिक्षकों को असहज होगा, वो शिक्षक असहज होंगे जो शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं या अलग अलग तरीके के बहाना बनाकर सरकार पर सिर्फ आरोप लगाते हैं। वैसे शिक्षकों को बुरा दिन आने वाला है, वो शिक्षक परेशान होंगे। या फिर स्कूलों में जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं शिक्षक, उन शिक्षकों का बुरा दिन आने वाला है। लेकिन ऐसे तमाम शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सरकार बहुत शिक्षकों पर नरम है, नीतीश कुमार बहुत खुश हैं। लेकिन उन्हें शिक्षकों से एक ही कमिटमेंट चाहिए कि शिक्षक समय पर आएँ, बच्चों को अच्छे पढ़ाएं और रिजल्ट अच्छा हो। 25 में शिक्षा की बेहतरी की बात हो। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।